अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नाज़िया बामिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि मैं हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ जो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आजकल जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत आजकल लोगों के सब क्लाइंट्स के और बहुत सारे हर किसी का, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, सबको ये आजकल इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो है डेंड्रफ। डेंड्रफ क्या रीज़न्स होते हैं इसके, किस तरह से हो जाती है, इसको क्या रेमेडीज़ होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या हमें किस तरीके से हम घर में बैठकर बगैर किसी मेडिकेशन के हम किस तरीके से ये अवॉइड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेडिकेटेड शैम्पू कंडीशनर्स भी आते हैं, वो हमें कब यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करूँगी। क्लाइंट जो हैं डेंड्रफ के इश्यूज़ के साथ आ रहे होते हैं और बहुत हम उनके ऊपर कलर के लिए आ रहे होते हैं, कुछ एक्सटेंसो या कैरेटिन जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लिए आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि जब आपके पास आपकी डेंड्रफ हो रही है और आपका स्कैल्प का इशू हो रहा है, क्योंकि ये एक फंगल डिजीज़ होती है, तो इट्स नॉट दैट हार्मफुल काइंड ऑफ अ फंगल डिजीज़ और या इतनी थ्रेटनिंग टू लाइफ नहीं होती है, लेकिन इसको रिजॉल्व करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहे वो कलर ट्रीटमेंट हो, एक्सटेंसो हो, कैरेटिन हो। जब भी आपको ये चीज़ डेंड्रफ हो रही हो तो आप कम से कम 1.5-2 हफ्ते तक अवॉइड करें और इसको रिजॉल्व करें एंड देन गो फॉर अनदर ट्रीटमेंट। तो ये डेंड्रफ किस तरीके से होती है और किन चीज़ों से होती है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ वन बाय वन। डेंड्रफ पे जैसे कि आपको इचीनेस ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगी, ड्राई हो रही होगी आपकी स्कैल्प। इसके अलावा आपको वाइट जब आपको इचिंग करते हैं तो वाइट आपको छोटे छोटे फ्लेकी से नज़र आते हैं, वो आपका डेंड्रफ का होता है। बहुत सारे लोगों की स्कैल्प के ऊपर इतने मोटे मोटे फ्लेक्स बैठ जाते हैं, वो भी आपका डेंड्रफ के अंदर आ जाता है। ये सारी फंगल इश्यूज होते हैं और इनको आप कुछ शैम्पू कंडीशनर्स भी ऐसे आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो शैम्पू कंडीशनर्स अपने क्लाइंट्स को मना कर देती हूँ। क्यों मना करती हूँ ये मैं आपको आगे बताती हूँ। डेंड्रफ की वजह से बहुत सारे फंगल इश्यूज हो जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है, पीएच लेवल आपका बहुत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डेंड्रफ स्टार्ट हो जाती है। डेंड्रफ बेसिकली ड्राइनेस की वजह से होती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ क्लाइंट्स कह रहे होते हैं कि टेंशन की वजह से, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि टेंशन की वजह से डेंड्रफ हो। बेसिकली टेंशन की वजह से एग्रेसिव जरूर हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द आपका टेंशन। तो ये एक एग्रेस होने का एक इशू बन सकता है, लेकिन एक आगे बढ़ सकता है, लेकिन इट्स नॉट दैट के आपके टेंशन की वजह से डेंड्रफ हो जाए। डेंड्रफ जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन की वजह से भी डेंड्रफ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वॉशिंग हैबिट्स, आपका अगर डर्टी आपकी स्कैल्प रहे, ज़्यादा वॉशिंग हैबिट्स अच्छी ना हो तो आपकी डेंड्रफ हो जाती है। हमारा वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो इसकी वजह से भी हमारा डेंड्रफ इशू हो जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स को वॉशिंग हैबिट्स की वजह से भी डेंड्रफ इशू हो रहा होता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो डेली पे वॉश कर रहे होते हैं अपने बालों को, तो वो भी इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हेयर, तो उसकी वजह से भी डेंड्रफ इशू होता है। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी वॉश नहीं कर रहे होते हैं, डर्टी स्कैल्प हो रही होती है। बच्चों के अंदर स्पेशली हमारे आजकल ये चीज़ मैं ज़्यादा देख रही हूँ, बिकॉज उनकी जो जिस तरह वो वॉश कर रहे होते हैं वो तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से फ्लेक्स जो हैं वो उनके स्कैल्प के ऊपर जम रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका डेंड्रफ इशू हो जाता है। तो इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से भी आपका डेंड्रफ इशू होता है। हीटिंग टूल्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो जाती है, कि हमारे जो आजकल की यंगस्टर्स हैं, ऑयल लेवल्स के बच्चे हैं, या क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, हीट प्रोटेक्टिव स्प्रेज यूज़ नहीं करते हैं, और हीटिंग टूल्स चाहे वो आपका स्ट्रेटनर्स हों, एक्सेसिव यूज ऑफ कर्लर है, वो आपका क्लो ड्राई है, दे आर रियली हार्मफुल फॉर योर हेयर। तो जिसकी वजह से होता ये है कि ये ड्राइनेस क्रिएट करता है, और ड्राइनेस जब स्कैल्प होती है तो फिर आपका डेंड्रफ का इशू आ जाता है। बेसिकली आपको अपनी स्कैल्प को ड्राइनेस से बचाना है और मॉइस्चराइज रखना है। तो और इसके अलावा अनबैलेंस डाइट, ऑफ कोर्स ये भी बहुत एक मेजर इशू है।
अनबैलेंस डाइट में आपका पूरा फूड ऑफ आपका इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, वाइट मीट है यानी कि फिश एंड चिकन, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट में आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपका ड्राई, वो अगेन द सेम इशू, इनटेक ऑफ वाटर कम होगा तो आपका फिर ड्राइनेस स्टार्ट होगी, ड्राइनेस होगा आपके फेस के ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है और साथ साथ आपकी स्कैल्प भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। स्कैल्प ड्राई होती है तो आपका डैंड्रफ इशू हो जाता है। एक मेजर रीजन है स्कैल्प ड्राई और हेयर फॉल का भी ये कि आपका लैक ऑफ वाटर जो है वो कम होता है, लैक ऑफ वाटर होता है और आपका डैंड्रफ एंड हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर घरों में टैंकर वाटर यूज़ हो रहे होते हैं, तो टैंकर वाटर में अगेन बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड अ प्रॉपर नाइस वाटर जो हमें बेसिकली ज़रूरत होती है हमारे हेयर और स्किन के लिए, और बहुत हार्ड वाटर होता है जो हमारे बालों के लिए सही नहीं होता है, और जिसकी वजह से अगेन वी आर फेसिंग द डैंड्रफ एंड द हेयर फॉल इशू। तो बहुत ये बेसिकली इस तरह के मल्टीपल इश्यूज होते हैं। स्ट्रेस लेवल इज नॉट द मेन इशू, इज नॉट मेन रीजन फॉर द डैंड्रफ, इट्स एक्चुअली हेल्प्स डैंड्रफ टू एग्रीवेटेड। तो स्ट्रेस की वजह से डायरेक्ट नहीं आपका बनता कि ये आप एग्रीवेट हो जाए, और उसी तरीके से मैंने आपको बताया जैसे कलर जो है मोस्टली क्लाइंट्स कहते हैं कलर कराने के बाद आपका मेरे बालों में डैंड्रफ स्टार्ट हो गई। एक्चुअली इट्स नॉट द कलर थिंग, इट्स लाइक कि कलर इज अ केमिकल, तो वो ड्राई करता है स्कैल्प को, इसीलिए जो आफ्टर केयर मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ वो इसीलिए देती हूँ कि ना ही उनका स्कैल्प ड्राई हो और ना ही उनको किसी तरह के और प्रॉब्लम्स इशू। फर्स्ट 3 मंथ्स में जब आप ये आफ्टर केयर बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपकी स्कैल्प जो है वो ड्राई नहीं होती है। और बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आफ्टर केयर करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। दैट इज ऑल्सो अगेन रॉन्ग, बिकॉज कलर तो आपके बालों में है ऑलरेडी, तो वो तो ड्राई करेगा। तो आपने आफ्टर केयर थ्रू आउट अपना करनी होती है। ज़्यादातर डैंड्रफ जो है वो एज फैक्टर्स की वजह से भी होती है। एक्चुअली मैंने आपको बताया जैसे कि यंग और एडल्ट में हमें ज़्यादा डैंड्रफ के इश्यूज नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ यही प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की वजह से या हीटिंग टूल्स की वजह से। इसके अलावा आपको ज़्यादातर ये डैंड्रफ इश्यूज जो हैं वो जेंट्स में नज़र आते हैं, लेडीज़ में बहुत कम होते हैं जितना कि जेंट्स में होते हैं, बिकॉज जेंट्स का क्योंकि उनका एक्सपोजर ऑफ आउटसाइड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑल दीज थिंग्स वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, और प्लस उनका बाल बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज्ड होता है जिसकी वजह से उनको एयर थ्रू नहीं हो रही होती है और उनको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, और फिर उनका डैंड्रफ इशू स्टार्ट हो जाता है और स्कैल्प बहुत फ्लेकी हो जाती है और बहुत मोटे मोटे जिसको हम पपड़ी कहते हैं कि वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजंस होते हैं कि हमारे मेल में ये ज़्यादा डैंड्रफ के इश्यूज होते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एडल्ट्स में या फीमेल्स में नहीं होते, बहुत होते हैं, और आजकल मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के क्लाइंट्स ले रही हूँ जिसकी वजह से जो इस तरह के इश्यूज से मेरे पास आ रहे होते हैं या कलर कराने आ रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं ये इश्यूज होते हैं। ऐसे क्लाइंट्स को आप कलर नहीं किया करें, बिकॉज जिनके ज़्यादातर डैंड्रफ हो रही होती है उनको सबसे पहले आप उनको कहा करें कि पहले वो अपने इस इशू को सॉल्व करें, उसके बाद आपसे कलर करवाने आए। उसका रीज़न यही है कि ये एग्रीवेट ना हो जाए। तो इस तरह के क्लाइंट्स को अगर आप डायरेक्ट कलर पे लगा दोगे, एक तो उनको कलर से बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, तो पहले वो अपना डैंड्रफ इशू सॉल्व करें एंड देन फिर वो अपने काम करवाएं ताकि मसला ज़्यादा ना बिगड़े। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ हो या आपकी नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपके डैंड्रफ का इशू बनती हैं। और भी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि HIV है जिस तरह से, उसमें भी आपके डैंड्रफ इश्यूज हो जाते हैं। खैर, कम बैक टू द मेन इशू कि हमने ये डैंड्रफ को बगैर किसी आउटसाइड बगैर किसी शैम्पूज के, बगैर किसी चीज़ के हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हम इसको घर होम रेमेडीज हम क्या ले सकते हैं कि हमारा ये डैंड्रफ इशू सॉल्व हो जाए। ये कोई मैजिक, मैं आपको जितने भी ट्रीटमेंट्स बताऊंगी ये कोई मैजिक नहीं है कि आप इसको एक दफ़ा करेंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको इसको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना है, और मैं ये सारी रेमेडीज़ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी इस तरह की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज यू विल मिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस नेक्स्ट टाइम। अब नाज़िया मामिक को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सायोनारा।